stay with me tonight, far from the fading light. We can leave it all behind, just breathe and feel alive. तो शुरू करते हैं वीडियो विद द फ्रंट डिज़ाइन फेशिया ऑफ द ट्रायम्फ स्पीड 400। तो सबसे पहले मैं प्राइस के बारे में बता दूं तो अर्लियर प्राइस जो थी इस बाइक की वो थी 2,95,000 रुपीज़ ऑन रोड हमारे शहर में। अब इसकी जो अपडेटेड प्राइस है वो है 2,86,000 रुपीज़। तो यहाँ पर आपको 9,000 का जो कंप्लीट प्राइस डिफरेंस है वो देखने को मिल रहा है विद द अपडेटेड ट्रायम्फ मॉडल्स एंड स्पेसिफिकली दिस स्पीड 400। अलग अलग मॉडल्स में आपको अलग अलग जो प्राइस डिफरेंस है वो देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलने वाली है फ्रॉम द अर्लियर वेरियंट्स ऑफ द ट्रायम्फ स्पीड 400। तो सबसे पहले अगर आप देखें कि ये नई इंजन आपको कंप्लीटली मिलने वाली है, टीआर सीरीज़ इंजन ही है, लेकिन यहाँ पर आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बाइक को कि ये 350 सीरीज़ की है या फिर 400 सीरीज़ की है। तो यहाँ पर अर्लियर टीआर सीरीज़ के नीचे 400 सीसी की बैजिंग आती थी, जो अब इस नई इंजन में आपको मिस्ड आउट होते हुए मिलने वाली है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पर आपको सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व DOHC फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है जो प्रोवाइड करता है 37 PS ऑफ पावर एंड 32 Nm ऑफ टॉर्क। तो इसकी टीआर सीरीज़ की जितनी भी अब नई इंजन है उसमें आपको 32 Nm का टॉर्क जो है वो मिलने वाला है। सो अर्लियर जो पावर डिफरेंस था वो था आपको पहले प्रोवाइड करती थी 40 PS ऑफ पावर एंड 37.2 Nm ऑफ टॉर्क। तो इतना कुछ प्राइस जो आपकी पावर डिफरेंस है वो आपको मिल जाता है विद द अपडेटेड 350 वेरिएंट्स। यहाँ आपको ट्रायम्फ कंप्लीट बैजिंग मिलती है, काफ़ी स्मूथ काफ़ी रिफाइंड इंजन आपको मिलता है विद द ट्रायम्फ स्पीड 400। अब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि किन चीज़ों क्या चीज़ें आपको मिल जाती है विद द स्पीड 400। तो सेम हेडलैम्प सेटअप जो आपको मिलता है, इसमें किसी भी तरह का डिफरेंस जो आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। कुछ इस तरह का स्प्लिट लुक मिलता है, एक DRL जो फ्रंट में मिलती है और सामने ट्रायम्फ की जो बैजिंग है वो मिलती है। फ्रंट में आपको मिल जाता है USD सस्पेंशन 43 मिलीमीटर डायमीटर का। एंड अगर आप T4 में जाते हैं जो इसकी नीचे वाली वेरिएंट है वहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक मिलता है, बट स्पीड 400 एंड बाकी ट्रैकर या फिर ट्रक्शन लेते हैं तो वहाँ पर आपको USD सस्पेंशन फोक्स जो है वही ऑफर किए जाते हैं। बाकी साइड में रिफ्लेक्टर्स की प्लेसमेंट मिल जाती है। फ्रंट टायर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको रेडिस्टेन के टायर्स मिल जाते हैं ऑफ द सेक्शन 110 80 17, मतलब 70 इंचेस की कंप्लीट अलॉय मिलती है और बाकी टायर साइज़ 110 80 का रखा गया है। यहाँ पर आपको 300 मिलीमीटर की कंप्लीट फ्रंट डिस्क साइज़ मिल जाती है, डुअल चैनल ABS मिलता है, साथ में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है स्पीड 400 के अंदर में। और यहाँ पर आपको बाई ब्रेक के रेडियली माउंटेड कैलिपर्स मिलते हैं, तो आपको एक अच्छी ब्रेकिंग मिलने वाली है विद द स्पीड 400। बाकी अगर हम मडगार्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो कंप्लीट फाइबर फिनिश में फ्रंट मडगार्ड मिल जाती है। हज़ार्ड इंडिकेटर्स मिलते हैं LED के अंदर में, प्लस ये नॉन एडजस्टेबल है, मतलब नॉन फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल फंक्शन में आपको नहीं मिलने वाले। एंड फ्रंट लुक कुछ इस तरह का मिलता है, नंबर प्लेट एरिया सेक्शन आपको यहाँ पर दे दिया जाता है। अब टैंक के बारे में बात करें तो यहाँ पर कुछ इस तरह की आपको कंप्लीट ट्रायम्फ की स्टिकरिंग जो है वो मिल जाती है। ये पेंटेड नहीं है, ये एज अ पार्ट ऑफ स्टिकरिंग यहाँ पर चिपकाई गई है। बाकी यहाँ पर आपको साइड काउल में स्पीड 400 की बैजिंग मिलती है, नेट फिनिश मिलती है और कंप्लीट ग्लॉसी ब्लैक फिनिश जो रखा गया है। हेडलैम्प क्लैम्प्स जो है साइड में अगर आप देखें तो ये कंप्लीट एल्युमिनियम कास्ट है और 3 नट बोल्ट सिस्टम के साथ यहाँ पर आपको प्रोवाइड होते मिलने वाले हैं। और सामने के जो सस्पेंशन है कुछ इस तरीके से आपको कंप्लीट गोल्डन फिनिश में मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट बार एंड मिरर्स जो है वो मिल जाते हैं, तो आपको एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज से नहीं परचेज़ करना पड़ता है विद द स्पीड 400। तो यहाँ पर आपको एक एडिशनली ये फीचर जो है वो मिल जाता है। एल्युमिनियम का स्ट्रेट हैंडल बार मिलता है, अपराइट एंड रिलैक्स राइडिंग पॉस्चर जो है आपको निकलने वाला है वाइल राइडिंग द स्पीड 400। और यहाँ पे 13 लीटर्स की कंप्लीट फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो मिलती है और यहाँ पर आपको टैंक में भी ट्रायम्फ की जो बैजिंग है वो दे दी जाती है। अब स्पीडोमीटर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको एनालॉग स्पीडोमीटर मिलता है एंड यहाँ पर एक LCD छोटी डिस्प्ले जो है वो भी मिल जाती है जो आपको इन्फॉर्मेशन शो करने वाली है। बाकी आपको यहाँ पर आई बटन मिलता है, तो आप यहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन को जो है वो स्क्रॉल कर सकते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। बाकी 180 की टॉप स्पीड यहाँ पर दिखाती है, गियर शिफ्ट इंडिकेशन मिल जाता है, RPM मीटर मिलता है, यहाँ पर आपको फ्यूल गेज मिलता है और साथ में आपको यहाँ पर कंप्लीट साइड स्टैंड की जो वार्निंग है वो मिलने वाली है और आपकी स्पीड जो यहाँ पर शो करने वाली है। बाइक को जिस तरह की टैंक की फिनिशिंग है, पेंट क्वालिटी काफ़ी अच्छी रखी जाती है ट्रायम्फ की बाइक में, आप देख सकते हैं एक ग्लॉसी स्पार्कली फिनिश जो है वो उसमें मिलता है। और साइड में आपको कुछ तरह कंप्लीट इंजन बेस सेक्शन एरिया जो मिलता है और कुछ इस तरह के आपको लेग गार्ड्स जो हैं अच्छे क्वालिटी के वो मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको सिंगल हॉर्न सेटअप जो है वो ऑफर कर दिया जाता है, यहाँ पर हॉर्न की प्लेसमेंट मिलती है, कुछ इस तरह का हॉर्न मिलता है विद द ट्रायम्फ स्पीड 400। और यहाँ आपको 6 गियर की ट्रांसमिशन मिलती है, 1 डाउन 5 अप, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, साथ में आपको स्लिपर एंड असिस्ट क्लच जो है वो मिल जाता है।
प्लस यू गेट राइड बाय वायर, जहाँ पर आपको एक बेटर एक्सीलरेशन रिस्पॉन्स मिलेगा। मतलब आप एक्सीलेटर को कम या ज़्यादा करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स जो है काफ़ी अच्छा मिलता है। बट अगर आप T4 लेते हो तो आपको राइड बाय थ्रॉटल जो है वो मिल जाता है। बाकी सीट्स के बारे में बात करें, कुछ इस तरह की पैटर्न सीट्स जो है वो आपको मिलती है। सीट स्टिफ है, साथ में सॉफ्ट भी है, तो लॉन्ग राइड्स में आपको ज़्यादा इशू फेस नहीं करनी पड़ेगी। पिलियन के लिए भी आपको अच्छा स्पेस मिल जाता है और राइडर के लिए आपको अच्छा कंफर्ट तो मिलता ही है। बाकी स्पीड 400 की बैजिंग, यहाँ पर आपको रियर फुट पैग्स में ट्रायम्फ की बैजिंग मिलती है, फ्रंट फुट पैग्स में भी मिलती है, और इस तरह का आपको साइड प्रोफाइलिंग एरिया जो है कंप्लीट मिलने वाला है। यहाँ पर आपको रियर डिस्क 230 mm की मिल जाती है, बाइब्रा कैलिपर्स मिलते हैं, साथ में कुछ इस तरह का अलॉय डिज़ाइन मिलता है। रियर टायर इज़ 150 सेक्शन 17 और 70 150 70 17 का सेक्शन मिलता है, और ब्रेड डिस्टेंस के टायर्स जो है कंप्लीट आपको फ्रंट एंड बैक में इंस्टॉल होते हुए मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको गैस मोनोशॉक सस्पेंशन जो है वो मिल जाता है, एंड कुछ इस तरह के साथ आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। एडजस्टेबल रियर सेटअप आपको मिलता है सस्पेंशन का। बाकी ट्रायम्फ की बैजिंग मिलती है सीट्स में भी, और कुछ इस तरह का ग्रैब रेल जो है कंप्लीट दे दिया गया है। अब रियर से भी कोई चेंजेस नहीं की गई, सेम LED टेल लैम्प यूनिट मिलती है, इंडिकेटर्स मिलते हैं, यहाँ पर नंबर प्लेट लाइट्स मिलती है, जो एज़ पर लॉज मैंडेटरी होता है आपको नंबर प्लेट लाइट रहना बाइक्स में। बाकी नंबर प्लेट एरिया यहाँ पर मिल जाता है। और एग्जॉस्ट के बारे में बात कर ले, सो अब जो अपडेटेड एक न्यू बाइक आई है ट्रायम्फ की तरफ से, ट्रैकर, वहाँ पर आपको स्क्रैम्बलर 400X या फिर XC जैसी डुअल बैरल एग्जॉस्ट सिस्टम मिलती है। बट यहाँ स्पीड 400 या फिर आप T4 लेते हैं तो यहाँ पर आपको सिंगल इस तरह की एग्जॉस्ट सिस्टम जो कंप्लीट मिलती है। काफ़ी स्वीट साउंडिंग मशीन है। अभी आगे हम वीडियो में एग्जॉस्ट नोट को भी देखेंगे। 350 cc होने के बाद अब एग्जॉस्ट नोट किस तरीके से साउंड करने वाली है। बाइक कुछ इस तरह कंप्लीट फिट एंड फिनिशिंग जो है वो मिल जाता है विद द ट्रायम्फ स्पीड 400। तो अब चलते हैं इसकी एग्जॉस्ट नोट और कर्व वेट और ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पर आपको स्पीड 400 के साथ में इस तरह के एडजस्टेबल लिवर्स जो है वो मिल जाते हैं। ब्रेक लिवर भी आपको एडजस्टेबल मिलता है, साथ में क्लच लिवर जो है वो भी आपको एडजस्टेबल मिलता है। यहाँ पर आपको मल्टीपल एसेसरीज ऑप्शन मिल जाते हैं। इफ़ यू वांट टू एडिशनली ऐड इन योर बाइक, आपको एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ एसेसरीज मिल जाएगी फ्रॉम ट्रायम्फ। तो अब चलते हैं बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं अबाउट द स्पीड 400। सो अब बात करते हैं अबाउट द सीट हाइट, द ग्राउंड क्लियरेंस एंड द कर्व वेट ऑफ द ट्रायम्फ स्पीड 400। सबसे पहले यहाँ पर आपको 803 मिलीमीटर्स की सीट हाइट मिलती है। जो हैंडल बार है वो स्ट्रेट है, अपराइट है, तो आप एक इजी कंफर्टेबल राइड इसमें एंजॉय कर सकते हैं। अब मेरी हाइट 5'7" है फॉर रेफरेंस, एंड मेरी राइडिंग पॉस्चर कुछ इस तरीके से बनी रहती है। अब बात करें इसकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, सो हियर यू गेट 164 मिलीमीटर्स ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस एंड दिस बाइक वेट्स 179 kgs। सो अगर अर्लियर पावर डिफरेंस के बारे में बात करें तो अब इस बाइक में आपको 37 PS की पावर मिलती है, साथ में 32 Nm का जो टॉर्क है वो मिलता है। तो अर्लियर अगर पावर फिगर्स के बारे में बात करें तो पहले इसमें 40 PS की पावर मिलती थी और 37.2 Nm का टॉर्क जो है वो निकाल कर देती थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा पावर डिफरेंस जो आपको मिल जाता है, तो ज़्यादा आपको फील नहीं होगा, बट हाँ इसमें चेंजेस जो हैं वो किए गए। बाकी अगर हम एग्जॉस्ट नोट के बारे में बात कर ले, हाउ दिस ट्रायम्फ स्पीड 400 साउंड्स। सो कुछ इस तरह का एग्जॉस्ट नोट मिल जाता है आपको विद द ट्रायम्फ स्पीड 400। एंड अगर हम प्राइसेस के बारे में बात करें, सो दिस बाइक कॉस्ट ऑन रोड 2,86,000 रुपीज। सो दिस वाज द कंप्लीट रिव्यू ऑफ द स्पीड 400 इन द अपडेटेड 2026 वेरिएंट। हाउ डू यू लाइक द बाइक? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द सेक्शन बिलो। और अगर आपको ऐसी वीडियोस को देखना है तो आप वरुण ब्लॉग्स को कर सकते हैं सब्सक्राइब। सो टिल देन, राइड सेफ, राइड हार्ड, ऑल द प्रोडक्टिव गियर्स। दिस इज वरुण, जय हिंद।